सुप्रभात बच्चों। आरशम रूपी गगन के झिलमिलाते चांद सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा पढ़ाई भी कर रहे होंगे, खूब मन लगाकर, है ना? आइए, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 12, ठीक है, जिसका शीर्षक है गुरु और चेला। हमारा आज का जो पाठ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु और चेला। ठीक है बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को लिखा किसने है, यानी इस कविता के कवि कौन है? ये सवाल तो आप सबों के मन में चल ही रहा होगा। आप सब जानने को बहुत उत्सुक होंगे कि ये जो कविता है गुरु और चेला, इसके कवि कौन है? आखिर इतनी सुंदर कविता को लिखा किसने है? तो इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो आइए अब शुरू करते हैं हम पाठ को, चलते हैं हम कविता की ओर। गुरु एक थे और था एक चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था धेला। एक गुरुजी थे और एक चेला था, ठीक है, यानी शिष्य था गुरुजी का। वो दोनों घूमने निकले। अब घूमने तो निकले, लेकिन पास में एक भी पैसा नहीं था। चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। यानी गुरुजी और चेला दोनों मिलकर घूमने निकले। घूमते घूमते जब वो आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नगरी मिली। क्या मिली? नगरी, एक शहर मिला, ठीक है, जो कि जिसकी सड़कें काफ़ी चमाचम थी, यानी साफ सुथरी थी। और नगर देखकर दूर से ही बहुत आकर्षक लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। रास्ते में उस नगर में एक ग्वालन मिली। कौन मिली? तो ग्वालन, यानी ग्वाले की घर की स्त्री ग्वालन। उसने क्या किया था? तो उसने अपने सर के ऊपर एक घड़ा रखा था। किसने? ग्वालन ने। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगड़ी। शीश यानी सिर, सर। सर के ऊपर क्या रखा हुआ था, क्या धरा हुआ था? एक गगड़ी यानी घड़ा। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगड़ी। और वो काफी तेजी में अपना जा रही थी। कौन? ग्वालन। तो गुरु ने क्या कहा? गुरुजी ने, अब ये भी सुन लेते हैं जरा। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगड़ी, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। गुरु ने कहा, अरे ग्वालिन सुनो, इतनी तेज मत भागो, जरा मुझे ये बता दो कि ये कौन सी नगरी है और इसके राजा कौन है। ये कौन सी नगरी है और इसके राजा कौन है, जिनके सुयश का यहाँ बाजा बजता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। ग्वालिन ने महाराज पंडित किसे कहा? गुरुजी को कहा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यानी उस ग्वालिन ने गुरुजी का अपनी नगरी में स्वागत किया। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा,
टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ग्वालिन ने कहा कि हे महाराज पंडित, आपका मेरी नगरी में स्वागत है, लेकिन यह जो नगरी है, यह कौन सी नगरी है? यह अंधेर नगरी है और यहाँ के जो राजा हैं वो अनबूझ हैं। यह अंधेरी नगरी है, अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और इस नगरी में सभी चीज़ें 1 रुपये प्रति किलो ही बिकती है, चाहे वो टके सेर भाजी यानी सब्जी, चाहे वो सब्जी हो या फिर खाजा यानी खाजा मिठाई हो। ठीक है, खाजा क्या है? मिठाई का एक प्रकार है। ठीक है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हों यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। गुरुजी समझ गए जब नगरी ही अंधेर है और यहाँ के राजा भी अनबूझ हैं तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा जान देना नहीं है। गुरुजी ने कहा मुझे जान नहीं देना है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है और ना ही मुझे मुफ्त में आफत मोल लेना है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। क्या पता किस घड़ी यहाँ कुछ बुरा हो जाए। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रहना सही नहीं है। ये नगरी रहने के लिए, यह जो नगरी है यह रहने के लिए अनुकूल नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरुजी ने तो कहा कि ये नगरी सही नहीं है, यहाँ रहना सही नहीं है, लेकिन चेला नहीं माना। गुरु को विवश हो परा लौट जाना। अंत में गुरुजी को विवश होकर के यानी बेबस होकर के लौट जाना पड़ा। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरुजी चले गए, लेकिन चेला क्या किया? चेला वहाँ पर रह गया। अब क्यों रह गया आगे ये भी जानेंगे हम लोग। वैसे थोड़ा सा भी बता देती हूँ, इसलिए रह गया क्योंकि चेला जो था ना वो थोड़ा लालची था। ठीक है, वो खाने पीने का बहुत शौकीन था, इसीलिए वो चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ और जो कुछ भी हो कम से कम खाने के लिए तो भरपेट मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि वहाँ सभी चीज़ों की कीमत कितनी थी? 1 रुपये प्रति किलो, चाहे वो रबड़ी हो, मलाई हो, खाजा हो, सब्जी हो, प्रत्येक चीज़ों की कीमत 1 रुपये प्रति किलो ही थी। इसीलिए चेला चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ। चेला का मानना था कि गुरुजी भले ही चले जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस नगरी में खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी। और हुआ भी यही, गुरुजी चले गए लेकिन चेला क्या किया? चेला रह गया। कहाँ रह गया? तो अंधेर नगरी में। ठीक है बच्चों, आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे का पद्यांश। आज की कक्षा को इसी के साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।